बोलिए। हमारे बारे में बताया आलस के बारे में, वो तो हमारे अंदर है, ये बात तो हम जानते हैं कि मैं हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे आलस हमारे अंदर है। इसीलिए डर लग रहा है आलस की वजह से। किसकी वजह से? आलस की अगर कोई लोग आगे से नखरे कर रहे हैं किसकी वजह से? आलस की वजह से। एक पॉइंट। चलिए अभी हम मानव जी से पूछेंगे, आपको क्या अच्छा लगा? सर मुझे अच्छा घमंड लगा। घमंड। सर कि हम इधर इतने पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम बोलते हैं हम इनकी किसकी वजह क्यों जाएँ, हम इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम इसलिए पीछे हो जाते हैं इससे। सही बात है कि पढ़े लिखे होकर के हमें अनपढ़ आदमी क्या समझाएगा, या हमारे पास तो कार है स्प्लेंडर वाला, मोटरसाइकिल स्कूटी वाला, हमें क्या समझाएगा? सही है नहीं? इस घमंड की वजह से बहुत से लोग क्या हैं, पीछे रह रहे हैं। तो इसलिए हमें घमंड करना नहीं है। चलो अमन जी से भी पूछेंगे, इनको क्या लगा? हमें अच्छा लगा कि जैसे हम पढ़ते हैं, हमें किसी ने भी कहा कि आप करोड़पति बन सकते हो, ना ही घर वालों ने, ना ही किस स्कूल में कोई बिजनेसमैन हमारे घर पे आता हो हमने कहता है कि आप भी करोड़पति बन सकते हो। यानी कि यहाँ पे आज तक ना तो हमारे माँ बाप ने बोला है, ना हमारे टीचर ने बोला है, ना हमारे दोस्त ने बोला है, ना किसी पड़ोसी ने बोला है कि आप भी करोड़पति बन सकते हो। लेकिन एक ऐसा जो नेट वर्कर जो हमारा अपलाइन होता है वही हमें बार बार आकर के बोलता है कि आप करोड़पति बन सकते हो, बन सकते हो, बन सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी उस घमंड की वजह से या उस डर की वजह से इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है नहीं है? तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अपने डर को खत्म करना। किसको खत्म करना है? डर को। चलो अभी हम चाकू जी से भी सुनना चाहेंगे। सर मेरे को तो अच्छा लगा कि अगर हम नहीं है किसी भी चीज़ में तो हमें दो ही दिक्कत है, एक तो हमारा घमंड और दूसरा हमारा डर। क्योंकि जो हमारा घमंड होता है कि हम ये हम वो है, हम किसी की बात क्यों सुने, हमारे अंदर भी दिमाग है, हम अपने मन की सुन के चलेंगे। और दूसरा हमारा डर, हम मतलब वो हमारा घमंड तो था ही है, लेकिन हम डरते हैं कोई भी काम करने से। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं यार पैसा लगाएंगे आगे काम चलेगा या नहीं चलेगा, सर हम तो डर नहीं रखेंगे, अपने अंदर से डर निकालेंगे। क्या लगता है आज के बाद डर रखना चाहिए, इस डर को खत्म कर देना चाहिए? खत्म कर देना आज चाहिए। पता चल गया है कि आज भी अगर कोई डर को खत्म नहीं कर रहा है तो वो बोल रहा था कि उसको इंसान कहलाने का हक नहीं है। और जानवर भी नहीं बोल सकते क्योंकि जानवरों की बेइज्जती हो जाएगी। सही है नहीं? तो आज के बाद हमें, अगर हम इंसान हैं तो हमें डरने की बात नहीं है। तो चलो नेक्स्ट हम सोमराज जी से पूछना चाहेंगे, इनको क्या बात समझ में आई? और हमारे को बात से समझाइए, इस सिस्टम को छोड़ना नहीं है और जितने दिक्कत हमारे अंदर दम है ये हम सिस्टम को करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो अश्विनी शर्मा जी से भी हम जानना चाहेंगे। खड़े हो, ऐसे खड़े हो के बोलो। जैसे हम शक करते हैं भाई इसने ऐसे कर दिया होगा, इसने ऐसे कर दिया होगा, शक नहीं किसी को। हाँ बिल्कुल सही बोला है कि शक, बोलते हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज है पर शक की इलाज नहीं है। और इसी वजह से हम बहुत से लोग क्या हैं, पीछे रह जाते हैं कि उनको शक रह जाता है, पता नहीं यहाँ हमें क्या बताया जाएगा या क्या पढ़ाया जाएगा। या शक रहता है यहाँ से पता नहीं जो चेक आते हैं ये ओरिजिनल होते हैं या फिर डुप्लीकेट होते हैं। या बहुत से लोगों को ये शक रहता है कि हम करेंगे तो शायद उनको मिल जाएगा। इस शक की वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने काम को ही नहीं करते हैं। लेकिन उनको आज हम खुले मंच से बोलना चाहेंगे कि भाई अगर ऐसा कोई शक पाल करके बैठा हुआ है उस शक को दूर करो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी यानी कि हमारी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है शक। क्योंकि शक की वजह से इंसान बिल्कुल अपने जीवन में हार जाता है। हमें कभी भी शक करना नहीं है। तो नेक्स्ट हम सुमीत जी से भी जानना चाहेंगे कि इनको बढ़िया क्या लगा। गुरु जी ये सारी बातें जो 5 की 5 बातें हैं ये एक एक करोड़ की बात है, तो ये सारी बातें बिल्कुल बढ़िया हैं और इनके ऊपर हम अमल करेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि सबसे जो प्राउड, हमारे अंदर जब प्राउड आता है हम सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, या मैं क्यों किसी के पास जाऊँ, मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, वो ऐसा है। और मतलब हमारे अंदर जब प्राउड आ जाता है तो हम सोचते हैं कि हम नहीं किसी के आगे झुकेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर हम झुककर हम
नर्म होके चलते हैं तो सभी हमें समझते हैं, सभी हमारी बात सुनते हैं, सभी बोलते हैं कि ये अच्छा इंसान है और हमारे साथ बातचीत करने में सारे लोग जो है हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसी से हमारा काम बढ़ता जाता है। हम जब अपने प्राउड को त्याग देते हैं तो तभी हमारा काम यहाँ पे मिलता है। अदरवाइज जब तक हमारे अंदर घमंड रहेगा तब तक लोग हमारे से ज़्यादा गलती होते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने सुमित जी को। बोला जाता है कि घमंड जो है वो इतनी मतलब कि गलत चीज है। घमंड ने तो बड़े बड़े महारथी थे उनको भी सब सिखा दिया। तो हम किस खेत की बोली है, तो हमेशा घमंड कभी भी करना हमें नहीं है, क्योंकि घमंड से जितना हम बचाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम राहुल मोरे जी से भी जरूर सुनना चाहेंगे एक दो बात, इनको क्या इसमें से समझ में आया। सर जैसे इस वीडियो में हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, 5 पॉइंट्स के ऊपर बात किए गए। उसमें एक अच्छी चीज़ बताई गई कि एक लाइफ स्टाइल होती है यहाँ पे जीने का, और बाहर एक जीने का एक लाइफ स्टाइल होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि कोई बताता है कि मैं 12वीं क्लास हूँ और कंपैरिजन कर रहा होता है कि कैसे लोग तुलना करते हैं कि 12वीं क्लास होकर प्लान निभा रहा है और हम एक सरकारी अफसर हैं। तो ये सेक्स ऑफ इक्वालिटी प्रदान करता है, सेक्युलरिज्म देता है, आम को भी खास बनाने का ये एक मौका, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक लाइफ जीने का मौका मिलता है। यहाँ पर हम आते हैं तो एक अच्छी लाइफ रियलिटी पता चलती है और हमारा रियल में फ्रेंड है और हमारा फेक में फ्रेंड है। तो रियल और फेक में राहुल बिल्कुल बढ़िया राहुल जी ने बताया है कि भाई यहाँ हमें रियल हमें हमारा दोस्त कौन है, रियल हमारा रिश्तेदार कौन है, इसकी भी पहचान यहाँ आकर के हो जाती है। और इसके बीच में जैसे बताया गया है कि एक ही वो अपलाइन जो डेली आपके लिए सुबह भी भगवान से आपको करोड़पति बनने के लिए वो प्रार्थना करता है। किसके लिए? करोड़पति। आपको करोड़पति बनाने के लिए वो हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता है, हर टाइम भगवान से प्रार्थना करता है। वो खाली प्रार्थना ही नहीं करता है, और आपको करोड़पति यानी कि बनाने के लिए, आपको सक्सेस बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है। करता कि नहीं करता है? और फिर भी अगर उनकी बातों के ऊपर हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम अपने घमंड की वजह से, या हम अपनी डर की वजह से, या हम शक की वजह से, किसी भी वजह से अगर हम पीछे रह रहे हैं, तो बोलते हैं कि उसको आपकी जरूरत नहीं है। कभी कभी लगता है कि इसको मेरी बहुत जरूरत है। भाई उनको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं आपकी जिंदगी को बदलना, वो चाहते हैं आपकी जो सोई हुई अंतरात्मा उसको जगाना। इसलिए वो बार बार आपको मिलेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि पागलों की तरह टाई बांध करके ऐसे धूप में, कड़क धूप में, बारिश में, सर्दी में, किसी भी टाइम में वो मिलते हैं हमें, तो पागलों की तरह। लेकिन वो पागल नहीं होते हैं, वो हमेशा अपने लिए नहीं, वो लोगों के लिए जीना चाहते हैं, उनकी तरक्की के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए वो कभी आराम नहीं करते हैं, क्योंकि आलस उनका खत्म हो चुका होता है। नहीं तो हमारा भी मन करता है हम भी सो जाएं, हमारा भी मन करता है कि हम भी टीवी को देखें, हमारा भी मन करता है कि एसी के रूम में बैठने का, लेकिन हमारे अंदर का आलस खत्म हो गया। क्या हो गया है? आलस को खत्म कर दिया। नहीं तो शरीर है, हर एक इंसान के शरीर में तकलीफें उठती हैं कि नहीं उठती हैं। लेकिन एक जो कमजोर दिल वाले होते हैं, जो आलस के मारे हुए होते हैं, उनको सिर्फ छोटा सा बहाना चाहिए। क्या चाहिए? छोटा सा बहाना मिल जाए तो उसे भी 1 महीना निकाल देंगे, छोटी सी फुंसी हो जाएगी, छोटी सी तकलीफ आ जाएगी, उसकी वजह से एक महीना के एक साल भी वो बता देंगे। क्या लगता है जिंदगी में तरक्की करेंगे? लेकिन जिनका आलस खत्म हो गया होता है, उनको चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, उस प्रॉब्लम को भी हल करके वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, चाहे कितना भी टाइम को मैनेज करके वो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमेशा अपने आलस को खत्म करना है, अपने डर को खत्म करना है, अपने घमंड को खत्म करना है, और शर्म को खत्म करना है। ये बात आज अभी तक किसी ने बताई थी क्या? ये मेरा पॉइंट था। हाँ, ये मास्टर जी के लिए बचा था। चलो हमें मास्टर जी से सुनना चाहेंगे, तो इनसे सुनेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे भी पक्ष रखने का मौका मिला। तो बिल्कुल बहुत सारे लोग जो हैं शर्म की वजह से इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। वो शर्म करते हैं किसी से बातचीत करने के लिए कि भाई पता नहीं आदमी दूसरा जो है क्या बोल लेगा, है ना। वो ज़्यादातर इस शर्म की वजह से ही इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से समझ नहीं पाते
और चूंकि ये इंडस्ट्री बहुत कुछ देने वाली होती है, जब स्टार्टिंग में हमें इसकी जानकारी मिलती है तो हम बोलते हैं कि ये सपनों का बहुत बड़ा एक जाल है। तो हमें हकीकत और सपनों का ये जाल में समझने में टाइम लग जाता है। बाकी हमारी राय यही है कि इस इंडस्ट्री में सब कुछ है, अगर इसको दिल से कोई बंदा कर ले तो 101% वहाँ से सफल हो सकता है। जैसे 5 पॉइंट इन्होंने बोला, सबसे पहले हमें घमंड को त्यागना होगा। जो लोग घमंड को त्याग देंगे 101% इस इंडस्ट्री में जो है सफल हो जाएंगे। दूसरा जो है आलस, आलस जो है बहुत बड़ी बीमारी है। और नंबर 3 पर आता है, वो आता है शर्म। फिर डर जो हमारे बीच में बैठ जाता है। और 5वां पॉइंट है कि हमें ऐसी दिक्कतें आती हैं, जैसे मान लो कोई बंदा, उसको ज्ञान का भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि भाई इसको करना कैसे। तो ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से बंदा इस इंडस्ट्री में असफल रहता है। अगर इनके ऊपर हम विजय पालें तो 101% सफल हो सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, सारे की सारी बातें, एक एक बात है जो उसको हमने बारीकी से जाना समझा है। आज के बाद हमें कभी भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताऊं, जो इंसान है वो तो नेगेटिव हो नहीं पाएगा, लेकिन बाकी भाई जो हो जाए वो फिर अपने आप को खुद समझ सकता है कि हम क्या हैं।